साथ जुड़े हैं खास गेस्ट TCS के CFO समीर सक्सारिया। समीर, थैंक यू, आप हमसे बात कर रहे हैं, टाइम निकाला आपने हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे सबसे पर्टिनेंट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, डिमांड एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है? बिकॉज जो हम लोग बातें कर रहे हैं कॉर्पोरेट से, ऐसा लग रहा है कि 2022 में तो कोई डील पाइपलाइन का प्रॉब्लम नहीं है, बट 2023 कैलेंडर ईयर ऑनवर्ड्स स्पेंडिंग कट्स आने वाला है। क्या आपको ऐसा कुछ अभी तक क्लाइंट कॉन्वर्जेशन में से लगा है? थैंक यू अनीशा एंड नमस्ते एंड ग्लैड टू हैव आपकी टीम हमारे बैनियन पार्क कैंपस में। अगर हम डिमांड एनवायरनमेंट का देखें तो हमारे जो क्लाइंट कन्वर्सेशंस हम जब कर रहे हैं, जब हम बेसिक ऑपरेशन लेवल्स पे जब कन्वर्सेशन करते हैं तो क्लाइंट्स क्लाइंट्स में कोई रिसेशन का प्रेशर फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। दे कंटिन्यू टू इन्वेस्ट, उनको इन्वेस्ट करना है आइदर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए इन टर्म्स ऑफ अचीविंग उनके जो ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडाज है वो अचीव करने के लिए, या जब ग्लोबल मैक्रो सिचुएशन देखें तो क्लाइंट्स एट टाइम्स आर लुकिंग एट कि वो कैसे कॉस्ट को कम करें, एंड उस ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी दे आर लुकिंग फॉर टेक्नोलॉजी एज अ लीवर. So in both scenarios, investments we do see continuing. But जब हम CXO level पे देखें तो given the noise which is there across, you would expectedly so, all CXOs are being prepared from multiple scenarios perspective. या रिसेशन, डीप रिसेशन होगा या शैलो होगा या नहीं होगा, एंड द मैनेजमेंट टीम्स आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल सिनेरियोस, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन इन आवर क्लाइंट कन्वर्सेशंस. बट सिंस आप सब सिनेरियो की बात कर रहे हैं, आपका बेस केस सिनेरियो क्या है? क्या ये डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यू कर सकती है मीडियम टर्म में? बिकॉज हम जब पहले बात कर रहे थे आपने बोला कि व्यूअर है ना, डिमांड मल्टी ईयर डिमांड अप साइकिल, कुछ चेंज हुआ है उससे जो आपको लगता है डिफरेंट है अभी? सो अगर हम देखें तो हमने हमारा ट्विन इंजन स्ट्रेटजी की बात की हुई है, विच इज़ अबाउट ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन. एंड अगर ये देखें, लाइक आई एक्सप्लेन्ड अभी थोड़ा बहुत, in both scenarios, whether it is a recession where then it's about cost and optimization, or in a different scenario where there isn't a recession, the growth and transformation agendas will play out. Strategically also हमने operationally invest किया है into getting a talent pool which is ready, which will help in a scenario where growth is to be serviced. Or if it is not, we have operational efficiency levers in terms of cost optimization on our P&L, which will help out. So both strategically and operationally, हमें लगता है हम well prepared है. बट मार्जिन की तरफ से अगर बात करें, आपने बोला आपके पास ऑपरेशनल लेवरेजेस है, बट ये क्वार्टर मल्टी ईयर लो मार्जिन आया 23.1%. आपने बोला है ये बॉटम है, बट बाय द ईयर एंड क्या हम 25% बैंड देख सकते हैं या वो स्टिल थोड़ा दूर है? सो अगर हम जब ये ईयर में स्टेप इन किए, लाइक वी एक्सपेक्ट अक्रॉस, देयर वर टू हेडविंड्स. एक हेडविंड थी हमारा वेज इंक्रीजेस विच कम इन, एंड वी प्लेड इट आउट अकॉर्डिंगली, एंड द सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स जो देख रहे हैं वाज अ हेडविंड, एंड बोथ ऑफ इट हैव सिग्निफिकेंटली कम इन इनटू द पीरियड. As we see, हम expect कर रहे हैं with all the investments which have been done, supply side constraints should lower down, and that should be beneficial. Second, we'll look at our operational levers, whether it is in terms of pyramid, which is adding at the bottom of the pyramid, freshers joining के हिसाब से जो add करते हैं, or looking at employee utilization levels and other levers, and our target is to get back to where we exited at the beginning of the year. So you're sounding fairly optimistic. आप बोल रहे हैं client conversations में as such कुछ problem नहीं है, operational levers है, pricing थोड़ा एक lever है जो better हो सकता है, but आपका जो long term target है revenue को लेके वो है $50 billion. पहले जब हम बात कर रहे थे 2030 was the target.
अभी इज देयर एन एक्सपेक्टेशन कि वो मे बी 2028 तक हो सकता है? सो अगर हम देखें तो हमारा जो हिस्टोरिकल रन रेट रहा है, जो CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं, उस रन रेट पे अगर 7 to 8% पे भी हम 8% पे अगर कंटिन्यू करें तो बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी अराउंड 2030 प्लस और माइनस 1 ईयर हम 50 बिलियन पे कर Comfortably देंगे, आ कंफर्टेबली कर देंगे। हमारा टारगेट वो नहीं है कि हमें 2030 तक करना है, हमको उससे कई वर्ष पहले करना है। सो वी वुड लाइक टू अचीव इट सूनर रादर देन लेटर। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हमारा टारगेट ये है कि जब हम आज हम 25 बिलियन कंपनी है, जब हम 50 बिलियन पहुँचे हैं, हमें वहाँ पे फाइटिंग फिट पहुँचना है, नॉट रनिंग, नॉट रीचिंग दैट हफिंग एंड पफिंग। विद 6 लाख एम्प्लॉयज़ आई एम श्योर हफिंग एंड पफिंग नहीं होने वाला है। बट आपने लास्ट ईयर में काफ़ी हेडकाउंट ऐड किया है, ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल, अगर मेरा नंबर सही है तो। क्या ये रन रेट कंटिन्यू होगा या इस साल 40-50 हज़ार फ्रेशर हेडकाउंट एडिशन होगा? So, जो फ्रेशर एडिशंस है, वी हैव कमिटेड टू टेकिंग 40,000 एंड देन गिवन हमारा जो नेशनल क्वालिफायर टेस्ट है, वी हैव अ ह्यूज डेटाबेस ऑफ एडिशनल टैलेंट पूल विच इज़ अवेलेबल एंड विल डिप इनटू इट बेसिस जो हम डिमांड एनवायरनमेंट देखते हैं, वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्केलिंग इट अप एंड डाउन एज इट्स नीडेड। ओके समीर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू अनिशा। तो ये TCS की मैनेजमेंट थी अपने नंबर्स के बारे में, माफ़ कीजिए, अपनी रणनीति के बारे में आगे बताते हुए। और इसके अभी तो हालांकि ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।